सबका, ना इनका, ना उनका, वही शून्य है, वही इकाई है, जिसके भीतर बसा शिवाय। The quest for knowledge. That's the type of testing that I fully support and think we need more of. Just got sinister. I think it's a noble end in and of itself. From recreating a perfect storm. I'm into the destroying for the sake of the destroying. To taking out a T-Rex on wheels. But first, so you have to break things to know if they're going to work properly. The trick is finding the trigger. Breaking Point, Thursday nights at 9 on the Discovery Channel. हिंदुस्तान में 245 रेडियो स्टेशंस हैं और हजारों रेडियो जॉकीज, लेकिन सबकी इंस्पिरेशन, सबका आइकन है सिर्फ एक। आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड्स में बेस्ट आरजे का खिताब जीतकर रेडियो सिटी के आरजे आदि ने आग लगा दी। रेडियो सिटी 91.1 FM सुनने और आदि को आइकन ऑफ द ईयर बनाने के लिए थैंक यू दिल्ली। लाल मिट्टी का तूफान ऑस्ट्रेलिया में। मुझे लगा हम मार्स पर पहुंच गए हैं। ना खत्म होने वाली कड़कती बिजली वेनेजुएला में। ये सच में ना खत्म होने वाला तूफान था। मोंटेना में दिखने वाली अजीब गोलाकार बर्फ, कैसे होती है कुदरत बेकाबू। देखिए स्ट्रेंजेस्ट वेदर ऑन अर्थ में 9 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डिस्कवरी साइंस पर। जीवन पथ जटिल है ये, काल चक्र कठिन है ये, पग पग पे भेद भाव है, रक्त रंजित पांव है, जन्म से किसी के सरवंश की छांव है, झूठ के रथ पे सवार डाकुओं का गांव है, किसी के पास है छल कपट, किसी को रूप का वरदान है, ये सोच के मत बैठ जा कि ये विधि का विधान है। There are two Indias in this country. One India is staring at the leash, eager to spring forth and live up to all the adjectives that the world has been recently showering upon us. The other India is the leash. One India says, give me a chance and I will prove myself. I'm watching you, watching me, and I like what I see. Those eyes cast a spell, and I fell into the realms of your world. I keep staring, in awe, in despair, to love and to dare. Is that the twinkle in your eyes, or a raging storm? Watching you, watching me, makes me free. I'm watching you, watching. नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मी फिल्मोनिया पर। अभी आपने जो भी क्लिपिंग्स देखी उसके पीछे जो आवाज़ थी वो थी इन महानुभाव की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज वशिष्ठ और जी हाँ, जैसा दर्पण भाई ने बोला, आवाज़ें हमारी थी और सौभाग्य मिला ऐसे काम करने का। दर्पण भाई, कई बार इनकी आवाज़ सुनी होगी, जी के जो प्रोमोज आते हैं डिस्कवरी में और भी रेडियो चैनल्स। तो अनुज भाई वॉइसिंग में एक अच्छा मकाम रखते हैं, एक अच्छा नाम रखते हैं। तो आज हम इनका ज्ञान निचोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जितने भी व्यूवर्स आपके देख रहे हैं, सर ये फिल्मी फिल्मोनिया परिवार है मेरा। फिल्मी फिल्मोनिया परिवार को मेरा दंडवत प्रणाम और वेरी वार्म वेलकम बच्चों ऑन दिस चैनल ऑफ दर्पण भाई। दर्पण भाई, सबसे पहली बात थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना बढ़िया माध्यम शुरू किया। मैं तो स्तब्ध रह गया, दंग रह गया, अमेज्ड टू सी इतनी व्यूवरशिप और इतने लोग सीख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक शब्द है पैशन, जुझारूपन आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे ये करना है। मैं फिल्मी फिल्मोनिया के माध्यम से बच्चों को कहना चाहूँगा, अगर आप फिल्मों से जुड़ना चाहते हैं या आवाज़ की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं या किसी भी दुनिया से जुड़ना चाहते हैं
उसका सिंपल सा एक तरीका है साहब कि आप उस चीज़ को फॉलो करें। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में मैं बोलना चाहूँगा बिल्कुल बोलिए। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है अपनी फिल्म इंडस्ट्री से, टेलीविज़न इंडस्ट्री से। मैंने किसी से ट्यूशन नहीं लिया, लेकिन हाँ बीच में गुरु मिलते गए, ज्ञान अवश्य लिया। बिल्कुल, गुरुओं से ज्ञान लेना चाहिए। सुनिए, और बगैर गुरु के भगवान नहीं मिलता है। तो आपको एक गुरु तो अपनी लाइफ में बनाना पड़ेगा कोई ना कोई। तो जो भी आप ठान लेंगे आप वो कर पाएंगे अपनी लाइफ में। बट आपको पता होता है कि भाई मेरा लेवल ये है। सब हीरो नहीं बन सकते हैं, सब क्या बोलते हैं हीरोइन नहीं बन सकती हैं, लेकिन फिल्म खाली हीरो हीरोइन से नहीं चलती। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। आपके जैसे कैरेक्टर्स होते हैं, मेरे जैसे कैरेक्टर्स होते हैं, और बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, और जो कि एक इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में। चाहे आप प्राण साहब को ले लीजिए, ओमपुरी साहब को ले लीजिए, अमरीश पुरी साहब को ले लीजिए, शक्ति कपूर को ले लीजिए, तो सारे अमिताभ बच्चन नहीं है, पर ये इनका एक अपना अलग इम्पैक्ट है बिल्कुल लाइफ में। तो वो आप अपनी लिमिट को पकड़िए और उस लिमिट के अनुसार आप करना शुरू करिए, देखिए कैसे सफलता नहीं मिलती है। बिल्कुल सर, ये जो प्रोफेशन है वॉइसिंग का, जी बेसिकली मैं इसके बारे में जानना चाह रहा हूँ कि ये मतलब ये क्या काम है, कैसे वर्क करता है? ये एक इतना वास्ट प्रोफेशन है और जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। बिल्कुल, लेकिन इसकी बहुत बड़ी पकड़ है आज की हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर। फिल्म इंडस्ट्री कह लीजिए और वॉइसिंग इंडस्ट्री कह लीजिए। वॉइसिंग इंडस्ट्री क्या है? आप डिस्कवरी चैनल देखते हैं सर, आप नेशनल जियोग्राफिक देखते हैं, आप बीबीसी देखते हैं, उनके पीछे आवाज़ें होती हैं। बगैर आवाज़ के कोई चलचित्र हम आपको दिखाएंगे तो उसका इतना महत्व नहीं रहेगा। लोग क्लिपिंग से भी चला के दिखाते हैं, उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इम्पैक्ट किसी चीज़ का कब पड़ता है हम पे? जब हम किसी आवाज़ के साथ उस चीज़ को सुनते हैं और पिक्चराइजेशन करते हैं। आवाज़ एक ऐसी चीज़ है साहब, अगर आप देख भी नहीं रहे हों तो आप पिक्चराइजेशन अपने दिमाग में करना शुरू कर देते हैं उस आवाज़ के थ्रू। क्या बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आवाज़ इतना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी दुनिया के अंदर। ऊपर वाले ने सबको बड़ा यूनिकली बनाया है। बिल्कुल, आपकी पतली आवाज़ है, आपकी मोटी आवाज़ है, आपकी थोड़ी तीखी आवाज़ है, आपकी बड़ी सूदिंग आवाज़ है, सबकी अलग अलग आवाज़ है। उसका इतना इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि सारी पिक्चर में अगर मिस्टर बच्चन बोलेंगे तो कैसे चलेगा? तो कैसे चलेगी? तो वहां पे एक आदमी होना चाहिए उसको कलर देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आवाज़ आपकी ज़रूरी नहीं है कि बहुत बेसी हो तभी आप कामयाब बनेंगे ना। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आवाज़ के अंदर, अगर आप आवाज़ की दुनिया में आना चाहते हैं तो आपने अपनी आवाज़ को कितनी अच्छी तरीके से ब्रशअप किया है, आप कितनी अच्छी तरीके से उसको प्रैक्टिस करते हैं कि आप फ्लोलेसली बोलते चले जाएं बगैर अटके। और अटकने की तो बात चलिए बाद में आती है कि आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका डिक्शन कितना मजबूत है, आपका तलफ़्फ़ुज़ कितना मजबूत है, आपकी पकड़ भाषा पे कितनी मजबूत है, वो बहुत डिपेंड करता है। मेरे लिए भी इतना आसान नहीं था। उनको जानिए। वॉइसिंग अगर आप करना चाहते हैं तो कोई बहुत बड़ा जादू मंत्र अटरम शटरम कुछ नहीं है इसमें साहब। सिंपल सा आप गूगल करिए नियर बाय स्टूडियोज, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज। सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है। अगर आपको वॉइसिंग करना है, अगर आपको डबिंग आर्टिस्ट, मैं ऐसे बोलता हूं उनको क्योंकि डबिंग आर्टिस्ट समझ में आएगी बात। डबिंग आर्टिस्ट बनना है अगर आपको आवाज जैसे मान लो हिंदी फिल्म, सॉरी इंग्लिश फिल्म जो डब होती है हिंदी में, वो आवाज बननी है, जो भी डॉक्यूमेंट्रीज करनी है आपने, रेडियो पे काम करना है आपने, तो क्या करना है वो बता रहे हैं सर। तो आप साहब सबसे पहले एक काम करिए, पहले तो अपने आप को तैयार कीजिए, जो सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी अपने आप को तैयार कीजिए, परिपक्व इतना कर लीजिए कि जब आप किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट करें तो सामने वाला आपसे प्रोत्साहित हो, आपको प्रोत्साहन दे, और साथ में ये भी कहे, प्रोत्साहन वर्ड नहीं कहूंगा मैं यहाँ पे, सामने वाला जैसे ही आपको सुने प्रभावित हो जाए आपसे, और इतना प्रभावित हो जाए कि आपको कहे कि आप अपना नंबर दीजिए साहब हमें, हम आपको बुलाएंगे, आपसे काम करवाना है, आपसे काम करवाना है। तो जब आप अपने आप को प्रैक्टिस करेंगे, अब आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे घर में?
भैया 2 संस्थान खुले हुए हैं। अच्छा जी, 2 संस्थान मुफ्त के संस्थान हैं। क्या किसी बात को कर रहे हैं आप? 1 रुपया नहीं देना दर्पण भाई, किसी को 1 रुपया नहीं देना है आपने। चाहे आप एक्टर बनना चाहें, चाहे आप वॉइस ब्रॉडकास्टर बनना चाहें, डब आर्टिस्ट बनना चाहें, जो आप मर्जी कह लीजिए, आपको किसी को चवन्नी नहीं देनी है। वो तो बिल्कुल नहीं देनी, वो तो मैं भी कहता हूं, 1 रुपया नहीं देना किसी को। 1 रुपया नहीं देना है आपने किसी को। 2 संस्थान खुले हुए हैं और वो 2 संस्थान इतने बड़े संस्थान हैं कि पूरी दुनिया का समावेश उन संस्थानों के अंदर है। अब समझ गया मैं। और वो संस्थान है डिस्कवरी नेटवर्क्स एशिया पैसिफिक और नेशनल ज्योग्राफिक नेट जियो भी हम उसे बोलते हैं। ये 2 संस्थान हैं। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, सारी लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल हैं। आप अपने बस रिमोट से अपनी भाषा चुनिए और उस भाषा में आप उस ज्ञान को प्राप्त करिए जितना कर सकते हैं। वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दर्पण भाई, दैट इफ यू आर नॉट अ गुड लिसनर, आप बोल भी अच्छा नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो सबसे पहले सुनिए, सुनिए। समझ में नहीं आता पहली बार में, दूसरी बार में समझ में नहीं आता, तीसरी बार 10 बार सुनिए। सुनिए डॉक्यूमेंट्रीज जो नेशनल ज्योग्राफिक पे आते हैं या डिस्कवरी चैनल पे आती हैं, उनको सुनिए। और खाली सुनना नहीं है, अब आप सुनेंगे तो ध्यान दे के सुनिएगा कि शब्दों का उच्चारण वह व्यक्ति किस प्रकार से कर रहा है। अगर हिंदी बोल रहा है तो हिंदी भी वो शुद्ध होनी चाहिए। और इन चैनल्स पे तो इतना बढ़िया हिसाब किताब है साहब के, बस पूछिए मत। हिंदी, उर्दू और इंग्लिश तीनों का समावेश लैंग्वेज में है। तो जब वो अंग्रेजी के वर्ड बोलते हैं, जो कि देखिए हमारी मातृभाषा नहीं है, हम पैदाइशी अंग्रेज नहीं है, वो उनकी अपनी भाषा है। ये एक हमारे लिए एक एडिशनल लैंग्वेज है जिसको हम सीखते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है। अब हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन एक और समस्या है इस मातृभाषा के साथ कि मदर टंग इन्फ्लुएंस बिल्कुल हमारे साथ रहता है। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो आप हरियाणा में रहते हैं, तो आपका जो टोनैलिटी होती है ना, मेरा मदर टंग इन्फ्लुएंस का मतलब है आपकी टोनैलिटी। अगर एक हरियाणवी है तो वो थोड़ा सा उसकी खड़ी बोली होगी, हम उसे खड़ी बोली कहते हैं। भाई साहब मैं जा रहा था, मैं आ रहा हूं, तो वो टंग इन्फ्लुएंस है उसके। अब यही वर्ड आप हिंदी में बोलेंगे तो भाई साहब मैं जा रहा था, मैं आ रहा था। बिल्कुल, ये स्पष्ट वर्ड है, स्पष्टीकरण है ये। वैसे यूपी वाले के साथ या बिहारी के साथ, बिहार में रहने वाले को हम बिहारी बोलते हैं, तो बिहारी के साथ ये होता है कहाँ रहे थे हम जा रहे हैं। हम फिल्मों में भी सुनते हैं, वो हमारे अंदर आ जाता है, हम इनहेरिटेट कर लेते हैं। उस चीज से आपको अपने को बाहर निकालने के लिए क्या करना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, शुद्धता की प्रैक्टिस करनी है कि जब हम हिंदी बोलें तो वो वर्ड हमारे दिमाग में, अब वो वर्ड जो मैंने बोला ये नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में हम वो बोल देते हैं, वरना बिल्कुल वह शब्द हमारे उच्चारण में नहीं आना चाहिए। ये स्पष्टीकरण है। बिल्कुल। तो इस चीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे, थोड़ा सा फोकस डाइवर्ट करेंगे आप अपनी लाइफ में, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को आप ट्रेन करिए। अब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, मैं ये बताना चाहूंगा। ये भी सुन लीजिए, बहुत ज्ञान की बात है। और ये दोनों चीजों में काम करता है। और दोनों चीजों में नहीं, मैं तो कहूंगा दुनिया के हर प्रोफेशन में, हर काम में ये कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, ये 2 चीजें हैं जो काम करती हैं, जो आपको एक परफेक्शनिस्ट बनाती हैं। बिल्कुल। तो आपका कॉन्शियस माइंड वो है जिसे इस समय हम बात कर रहे हैं, तो हम कॉन्शियसली बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड साथ के साथ काम कर रहा है। बिल्कुल। और वो सबकॉन्शियस माइंड हमसे क्या करा रहे हैं, हमारे आईब्रोज के जेस्चर्स सबकॉन्शियस माइंड से ऊपर नीचे हो रहे हैं। एक्टिंग की बात करूंगा तो मैं बात कर रहा हूं, हाथ मेरा जो चल रहा है वो सबकॉन्शियस माइंड से चल रहा है। आप अभी इस समय हाँ कर रहे हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। और जो शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं या मुख से निकल रहे हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। इसको हमने ट्रेन किया, ब्रश करना शुरू किया। जब मैं दोस्तों इस प्रोफेशन में आया तो ऐसा नहीं था।
मैं जब रिकॉर्डिंग करने पहली बार जब पहुंचा, किसी ने मुझे रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया, तो मेरे पसीने छूट गए जनाब। कारण क्योंकि बोल तो आप अच्छा लेते हैं, आवाज बहुत अच्छी है, अब लेकिन आवाज थोड़ी ना आपको लेके जाएगी। आप जो उस आवाज से शब्द बाहर उच्चारण कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो पसीने छूट गए क्योंकि डिक्शन आपका खराब हो गया था। ऊपर वाले की, खुदा की, भगवान की मर्जी से और या उसकी अनुकंपा से कहेंगे कि मेरा जो प्रोफेशन था, मैं पूरी दुनिया घूमा, तो काफ़ी जगहों का ना मदर टंग इन्फ्लुएंस आ गया मेरे अंदर। मिडिल ईस्ट में काफ़ी रहा, हेलो मिस्टर अनुज, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, वो मदर टंग इन्फ्लुएंस आ गया। रशियन टोन, मिडिल ईस्ट की टोन, वो सब मिली हुई है। तो जब आप अंग्रेजी बोलने बैठे तो वो हेवाई जा रही थी, इधर से उधर जा रही थी। तो फिर हमने क्या किया, मैं इन्हीं 2 संस्थानों के पास गया, बहुत पुराने संस्थान है ये। तो इनसे आपने, तो फिर हमने इनको सुनना शुरू किया। जब आप सुनना शुरू करते हैं तो जानना शुरू करते हैं और फिर आप लोगों के संपर्क में आते हैं। कुछ गुरुजन मिले मुझे जिन्होंने कुछ टिप्स दी, छोटी छोटी, जो मैं आपको दे रहा हूँ ऐसी ही टिप्स मुझे मिली। उनकी बदौलत फिर उनको समझना शुरू किया। फिर धीरे धीरे घर में प्रैक्टिस करनी शुरू की। अब प्रैक्टिस, पहले हमें कहते थे अखबार लेके पढ़ो, न्यूज़ रीडर नहीं बनना है, अखबार को साइड में रखिए, वैसे भी बहुत बकवास चीज़ है, पढ़नी भी नहीं चाहिए, साइड में रखिए। सबसे बेहतरीन माध्यम क्या है, आप अपने कोर्स बुक उठा लीजिए, 7वीं 8वीं कक्षा, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा की किताबें होती हैं, जो स्टोरीज होती हैं, वो स्टोरीज उठा लीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, इंग्लिश भी है उसके अंदर, हिंदी भी है, वो स्टोरीज उठा लीजिए। अब पढ़ना नहीं है आपने, जब भी आप पढ़ेंगे आप बोल के पढ़ेंगे, आप मन मन में नहीं पढ़ेंगे। जब आप बोल के पढ़ना शुरू करते हैं तो उससे आपकी 2-3 चीजें करेक्ट होती हैं। एक तो आपका डिक्शन जो बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरा आपका फ्लो बनता है एक, बिल्कुल, तीसरा मॉड्यूलेशन सीखेंगे आप, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट आवाज है। के उतार चढ़ाव, आवाज के उतार चढ़ाव को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं और वो मॉड्यूलेशन हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। और नॉर्मल आमतौर पर हम सब मॉड्यूलेट करते हैं, लेकिन हम जब कैमरे के सामने आ जाते हैं या माइक के सामने आ जाते हैं तो कॉन्शियस हो जाते हैं, और कॉन्शियस हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं। उस चीज को भूलना नहीं है, आपने नेचुरल रहना है। आप जितना अपने आप को नेचुरल रखोगे आप उतना अच्छा मॉड्यूलेट कर पाएंगे। अब मॉड्यूलेशन क्या है, इस समय जो हम बात कर रहे हैं वो मॉड्यूलेशन से ही कर रहे हैं, मॉड्यूलेशन के माध्यम से ही कर रहे हैं। किसी शब्द पे मैं ज्यादा प्रेशराइज कर देता हूं और किसी पे कम करता हूं, या किसी को नॉर्मल ऐसे करके निकल जाते हैं, तो वो मॉड्यूलेशन ही है। और मॉड्यूलेशन आता कहां से साहब, ये जो हमारा दिल है ना, दिल, ये बड़ी प्यारी चीज है और ये बुद्धि भी है, ये उससे भी प्यारी चीज है, और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। अब आपको इतना समझदार होना है कि इनका फायदा उठाना है। जब भी आप चीज दिल से करते हैं भाव आते हैं उसके अंदर। मॉड्यूलेशन को एक वर्ड मैं और कहूंगा कि भाव देना, अपने शब्दों में भाव देना, उसकी मधुरता में आपको डुबा देता है। तो वो भाव जो हैं वो दिल से आते हैं। दिमाग और दिल का दोनों का समावेश करना है। दिमाग हमें सिखाता है कि किस शब्द को किस तरह से बोलना है, दिल हमें, हमारा जो मन है वो भाव देता है। तो ये दोनों चीजों की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आप स्टूडियो में जाइए, अपनी आवाज सुनाइए उनको। जब आपको लगे कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट इनफ हूं, जाइए। जब आप उसको पौके सुनाएंगे, यकीन मानिए, मैं शर्तिया कह सकता हूं, वो आपका नंबर मांगेगा और आपको काम पे बुलाएगा। तो ये यही तरीका कि स्टूडियोज में जाना और सैंपल देना अपनी आवाज का। देखिए, माध्यम तो आजकल बहुत सारे खुल गए हैं। आपकी आवाज अच्छी है तो आप कोई डॉक्यूमेंट्री बना दीजिए अपनी आवाज में। मोबाइल फोन हो गया, अब तो गैजेट इतने बढ़िया एडवांस हो गए, 4G, बट वो आवाज तो देनी पड़ेगी ना स्टूडियोज में जाके। आप अपना एक चैनल बना लीजिए, ओके, अगर आप करना चाहते हैं, बट वो लॉन्ग प्रोसेस है। शॉर्ट प्रोसेस मैंने बता दिया। आप स्ट्रेट अवे फाइंड करिए गूगल में नियर बाय स्टूडियोज, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज, साउंड स्टूडियोज मिल जाते हैं, मिल जाते हैं। ओके, साउंड स्टूडियोज में जाइए, नंबर होगा उनका, उनको कॉल कीजिए, वो आपको बताएंगे कि भाई हम म्यूजिक करते हैं, क्योंकि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टूडियोज। म्यूजिक स्टूडियोज हैं जो कि गाने सिंगिंग वगैरह के लिए हैं, और बहुत सारे स्टूडियोज हैं जो वॉइस डबिंग करते हैं, वॉइस की रिकॉर्डिंग्स करते हैं।
तो आप वहाँ नंबर उनका मिल जाएगा आसानी से, आप उस पर कॉल कीजिए, बोलिए आप साहब रिकॉर्डिंग भी करते हैं, मैं वॉइस ब्रॉडकास्टर बनना चाहता हूँ, और हाँ साहब हम करते हैं, तो ठीक है साहब मैं कब आ सकता हूँ आपके पास अपने सैंपल देने, और आप जाइए वहाँ पे उनसे मुलाकात कीजिए कॉन्फिडेंटली, कोई आपको रोकेगा नहीं, क्योंकि लोगों को ज़रूरत है आपकी, करेक्ट, नई नई आवाज़ों की ज़रूरत है। पुरानी आवाज़ कितना कितना आप सुनेंगे, तो लोगों को नई आवाज़ चाहिए होती है, तो आपको भी मौका मिलेगा साहब, तो ये सबसे आसान और बढ़िया तरीका है। देखिए साहब, पैसा अनलिमिटेड है, पिछले 10 साल से लगातार काम कर रहे हैं, मैं इसमें काम कर रहा क्या हूं, बात। मेरी ब्रेड एंड बटर ही है, क्या बात, मेरा खाना पीना सब कुछ, सारा परिवार चलाना, सारी जिंदगी चलाना सिर्फ मैं अपनी आवाज से चलाता हूं। सर डिस्कवरी वाली आवाज, वो मैन वर्सेस वाइल्ड, वो बहुत सारे हैं उसमें प्रोमोज, आप सुनिए इनकी आवाज, आप वैसे तो सुन चुके होंगे बच्चे, लेकिन फिर भी सर वो आपके मेरे सामने बैठ के आप सुनाएंगे, उसका एक मजा अलग ही है। आने वाला है एक तूफान और ये उस तूफान का पीछा कर रहे हैं। बात है गलत वक्त पर सही जगह होने की। देखिए स्टॉर्म चेजर्स सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डिस्कवरी साइंस पर। क्या बात है सर। और मैन वर्सेस वाइल्ड सर वो बड़ा, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। डर क्या है ये जानता ही नहीं, हीरो भी असली खतरे भी असली। देखिए मैन वर्सेस वाइल्ड सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डिस्कवरी पर। क्या बात है। अच्छा मैंने एक चीज़ और सुनी कि बच्चन साहब की जो इंग्लिश है कई बार उनकी ज़ुबान से नहीं निकली है, आपकी ज़ुबान से निकली है, ऐसा कुछ? हाँ कह सकते हैं सर, क्योंकि ये भी एक बड़ा सौभाग्य रहा कि कुछ काम करने को मिल जाता है उनके लिए। जब किसी की हिम्मत नहीं होती है बच्चन साहब तक पहुंचने की, तो मुझ तो आपसे काम के पास आ जाते हैं, करवा लिया जाता है। जरा बच्चों को सुना दीजिए। बच्चों को सुना देता हूँ, बच्चन साहब भी सुन रहा हूँ तो मजा नहीं हूँ सर। हाँ सुनिए। There are 2 Indias in this country, eager to fight and live up to all the objectives that the world is showering upon us. One India is staring at the leash. The other India is the leash. These conversions are on the rise. Maybe each passing day, the world is not looking, and another India is rising. Oh, blah blah blah. So it's a big one. So जो याद आया सो। सुपर। और बच्चों से मैं एक चीज़ और मगर आपसे मुझे बोलना चाहूँगा कि अगर आपको और कुछ थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे से जानना है तो मेरा एक छोटा सा चैनल है सर, अनुज वी करके। सर मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दीजिएगा। सो बच्चे कैन फॉलो इट एंड थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, सीखने को मिलेगा। चलते चलते कुछ ऐसी बात उनको जो आप उनकी ज़िंदगी में काम आए। जिंदगी भर एक चीज़ याद रखना बच्चों, कभी किसी से डरना नहीं। जो आप हो वो आप हो, बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और जब तक आप अपनी जिंदगी में किसी चीज को लेके कॉन्फिडेंट ना हो उसे किसी के सामने पेश मत करना। क्या बात, यही सक्सेस का मंत्र है। जब आपको लगे कि आप यस नाउ आई कैन डू इट, एंड यू कैन डू इट इफ यू वांट, यू कैन डू इट व्हाटएवर इट मे बी इन द लाइफ, यू कैन डू इट। सो जब आपको लगे कि यस आई कैन डू इट, देन गो एंड प्रेजेंट इट टू द पीपल and I am 110% sure that they gonna like it. क्या बात, बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छी बात कही। तो दोस्तों सर आज मैं एंड में ना मतलब मैं कुछ बोलता हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि आप ही आज इस बातचीत को आप ही एक अंत दे। मैं ट्राई करता हूँ सर, थोड़ा प्रोफेशनल वे में ट्राई करता हूँ, उसकी फीस अलग से ले लूंगा आपसे। क्या बात है। तो So guys, do subscribe Filmy Filmonia. To subscribe it, don't forget to hit the like button and the bell icon on it so that आपको लेटेस्ट जो भी हो रहा है फिल्मी फिल्मोनिया पे एग्जैक्टली मिलता रहे, टाइम टू टाइम आप कुछ मिस ना करें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फिल्मी फिल्मोनिया। अगला इतना अच्छा तो मैं भी नहीं बोलता कभी बोल ही नहीं पाया।
सर ये फिल्मी फिल्मोनिया आपका बहुत बहुत आभारी है, आप यहाँ आपने टाइम दिया। क्यों दर्पण भाई, आपका और फिल्मी फिल्मोनिया फैमिली का और इस चैनल का, इसके माध्यम से शायद अब कुछ लोग हमें बिल्कुल जान पाए। बिल्कुल, और सर जानेंगे, और ये परिवार बढ़ता जा रहा है, और ये परिवार जो भी है वो आप जैसे गुणी लोगों की वजह से है, क्योंकि आप लोग आते हैं, आप लोग अपना ज्ञान देते हैं, और उस ज्ञान को देखकर समझकर बच्चे अगर ज़िंदगी में कुछ कर पाए उससे बड़ी कोई बात नहीं, इससे अच्छी बात कुछ नहीं। और आपने जो ये मुहिम उठाई है, जो अपने सर पे ली है, और मुफ्त में जो ये ज्ञान बांट रहे हैं सर आप, उसके लिए मैं आपको सल्यूट करता हूँ, वंदन करता हूँ आपका। शर्म आ गई। और फिल्मी फिल्मोनिया को विश यू ऑल द बेस्ट एंड यू रॉक। नमस्कार।